आप सभी को सादर प्रणाम। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित कुछ विशेष संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगले 20 से 25 मिनट तक आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही गहराई से जो बातें आपको भी बताई जाएंगी उस पर विचार करें, अपना चिंतन मनन अवश्य करने का प्रयास करें। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आइए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। उस दैवी सत्ता से प्रार्थना करें कि हम सबको ये जो बहुत बड़ी आपदा इस महामारी के रूप में आई है, इसके संकट से हम सभी उबर सकें। वो दैवी शक्तियां हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सबके कल्याण की भावना करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं इसके बारे में न किसी ने सोचा होगा, न कभी किसी ने ये परिस्थिति देखी होगी, और साधारण बुद्धि का प्राणी तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी विश्व युद्ध में जितनी हानि हो सकती है उससे कहीं ज्यादा हानि अब तक इस महामारी की वजह से, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है, और आगे भी कितना नुकसान हो सकता है इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया में अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए तमाम देशों ने बहुत से हथियार इकट्ठा कर लिए। ऐसे ऐसे हथियार जो यदि उनका प्रयोग कर लिया जाए तो पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। कितने ही परमाणु बम, कितनी मिसाइलें, कितने बारूद, लेकिन आज स्थिति यह है साथियों कि वो सारे के सारे परमाणु बम अपने स्थान पर यथावत हैं, सारी मिसाइलें अपने स्थान पर स्थित हैं। इनके बिना ही आज मानवता संकट में आ पहुंची है। इनके बिना ही न सिर्फ एक देश बल्कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस संकट से घिरा हुआ है। हमारा भारत देश तो भी कम प्रभावित हुआ है, पर यूरोप के कई राष्ट्र त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुके हैं। सही भी बात है, पूरी दुनिया में अब तक लगभग 1.5 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। पर दोस्तों, हम दुनिया के इस पड़ाव तक कैसे पहुंचे, इस महामारी के जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या बात है, ये आप सभी निश्चित रूप से जानते ही होंगे। पर आज की जो परिस्थितियां हैं उसका कारण क्या है और इन परिस्थितियों का निवारण क्या है, आज का ये जो अवसर है, इस अवसर को पहचानने के पश्चात हमारा इस अवसर के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, इन्हीं बिंदुओं पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज की जो विकट परिस्थिति है इसकी सत्यता को, इसके कारण को हम सबको जानना चाहिए। ये ठीक है, ये कारण ठीक है कि चीन से ये रोग निकला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, वो अलग विषय है। मैं बात कर रहा हूं आज की परिस्थितियों के विषय में। आज भौतिकता की इस दौड़ में सत्य को प्रत्यक्ष देख पाना बड़ा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि इसके लिए धैर्य पूर्वक ठहरने की आवश्यकता है। और ठहराव अब तक तो संभव नहीं था,
पर लॉकडाउन हो जाने के कारण हम सब कुछ क्षण के लिए रुक अवश्य गए हैं। तो इस ठहरे हुए समय को, ठहरी हुई अपनी गति को सदुपयोग करने की आवश्यकता है। वास्तव में यदि लॉकडाउन न होता तो ठहरना बड़ा मुश्किल होता। ठहरना तो दूर, यदि हम अपनी गति भी धीमी कर लें तो वो असफलता का सूचक माना जाता है आज की इस भौतिकवादी दुनिया की दौड़ में। पर आज हम ठहरे हुए हैं अपने स्थान पर, एक ही जगह पर। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके पास कोई काम नहीं होगा, आपके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, निश्चित रूप से आपकी अपनी एक दिनचर्या होगी। पर लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद दोनों में विशेष अंतर अवश्य है। उस समय तो समय नहीं मिल सका होगा, पर आज हम विचार करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ अवश्य निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाइयों बहनों, आज भौतिकता के इस प्रभाव के कारण जहां चारों तरफ सुख सुविधाओं का स्वर्गीय वातावरण मनुष्य को प्राप्त हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि चारों तरफ आश्चर्यजनक उपलब्धियां लोगों को हासिल हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन उपलब्धियों से ये आशा, ये अपेक्षा की गई थी कि इनको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य और भी अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा, और भी अधिक संपन्न बन सकेगा, सभ्य बन सकेगा, सुसंस्कृत बन सकेगा, और भी अधिक मर्यादित और अनुशासित बन सकेगा। लेकिन जो परिणाम निकल करके आया वो परिणाम दोस्तों बिल्कुल विपरीत है। एक और जहां बहुत अधिक शांति संपन्नता होनी चाहिए थी, सभ्य समाज होना चाहिए था, सुसंस्कृत व्यक्तित्व होना चाहिए था, वास्तव में परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया। एक समय था जब लोग लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि अवगुणों को शत्रु मान करके इनसे बचते रहने के लिए शालीनता पूर्वक प्रयास किया करते थे, पर आज पूरी की पूरी मानवता उसी लोभ, मोह और उसी अहंकार में उलझी हुई दिखाई पड़ती है। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें दोस्तों, तो सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने के पश्चात हमने अपने चमड़े अवश्य चमका लिए, हमने अपने बाल के तौर तरीके बदल लिए, वेशभूषाएं बदल ली, वस्त्र परिधान बदल दिए, लेकिन वास्तव में हमारा स्वास्थ्य भीतर से खोखला होता चला गया। आज की स्थिति बिल्कुल शरीर की यही है कि व्यक्ति का शरीर रुग्ण हो चुका है, रोगी हो चुका है, भीतर से खोखला हो चुका है, जर्जर हो चुका है, और आधी आयु पूरी करते ही व्यक्ति दम तोड़ देता है। आज 100 में से 95 लोग ही आपको स्वस्थ मिल 95 लोग आपको रोगी ही मिलेंगे, 5 लोग ही आपको स्वस्थ मिल सकते हैं पूरी तरीके से। यदि मानसिक स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों, तो मानसिक दृष्टि से भी देखने पर सबके मन में अशांति, चिंता, असंतुष्टि, उद्विग्नता, आवेश इत्यादि रोग दिखाई पड़ते हैं। मानसिक रूप से भी न कोई संतुष्ट है, न कोई शांत है, न कोई शालीन है, चारों तरफ मानसिक अस्वस्थता ही दिखाई पड़ती है। परिवार में भी इन सुख सुविधाओं के होने के पश्चात और भी अधिक सहयोग होना चाहिए था, और भी अधिक सहकार होना चाहिए था, और भी अधिक प्यार होना चाहिए था, और भी अधिक मर्यादाएं होनी चाहिए थी, पर पारिवारिक स्थिति भी अत्यधिक बिगड़ती चली गई है। परिवार की दृष्टि से भी हम सब लोग बिखरते चले गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ने को आई कि 2 पति पत्नी आपस में लूडो खेल रहे हैं लॉकडाउन में समय बिताने के लिए, और दोनों में से किसी एक ने नियम का उल्लंघन किया, अनुशासन को अस्वीकार किया, और दोनों में झड़प हुई। नतीजा ये निकला कि दोनों को पुलिस चौकी तक पहुंचना पड़ा, पुलिस को बीच में आकर के उनके झगड़े को शांत कराना पड़ा। साथियों, लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन हो रहा है, कम से कम लोग अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे, पर शारीरिक समीपता बढ़ जाने से प्रेम नहीं बढ़ जाता। प्रेम, सहकार, प्यार तब बढ़ता है जब एक दूसरे का मन परस्पर मिले, एक दूसरे की भावनाएं परस्पर मिले, एक दूसरे के प्रति मर्यादा, एक दूसरे के प्रति अनुशासन हो। ये तो बिल्कुल स्थिति वही हो गई कि बहुत सारे जानवरों को एक हाथे में बंद कर दिया जाए और वो विवश होकर के उस हाथे में पड़े हों। वही स्थिति आज मनुष्यता की है कि वो विवश होकर के, मजबूर होकर के अपने घरों में पड़ा हुआ है, पर आपस में न मन मिलता है, न भावनाएं मिलती हैं। क्लेश, कलह
परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। परिवार बिखर जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी यदि हम देखना चाहें दोस्तों, तो निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा अत्यधिक संपन्न आपको आज मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने दुर्व्यसन के कारण, अपने अपव्यय के कारण जिस धन का वो आय कर रहे हैं उनसे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। उनको सदैव ये लगता है कि उन्हें और अधिक कमाना चाहिए। वो अपने व्यय पर विचार विमर्श नहीं करते हैं। अपने तमाम तरह की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए, अपने ठाट बाट को बनाए रखने के लिए बहुत से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे उनका आर्थिक असंतुलन बढ़ता है और अधिक धन कमाने के लिए फिर वो अधर्म का मार्ग चुनते हैं, अनीति के पथ पर चल पड़ते हैं, भ्रष्टाचार अपराध के माध्यम से और अधिक कमाना चाहते हैं। कानून और पुलिस व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि उनको उनकी गलतियों की सजा दे करके उनको इनसे मुक्त कराया जाए और ये प्रेरणा दी जाए कि वो इन कुरीतियों में फिर से न उलझें। पर व्यक्ति सुधरने की बजाय और भी अधिक ढीठ होकर के ही जेलों से निकलता है और भी बड़ा अपराधी बन करके निकलता है, क्योंकि अब तक जो भय था वो भय समाप्त हो चुका होता है। अब तो वो जानवरों की तरह व्यवहार करने पर उतारू हो जाता है। वास्तव में मनुष्य की स्थिति आज यही है। कोरोना वायरस की बात तो निश्चित रूप से अत्यंत दयनीय है, अत्यंत दुखद है, पर जिस रास्ते पर ये दुनिया, ये मनुष्यता चल पड़ी है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ विध्वंस की ओर ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने रुपए खर्च कर दिए जाते हैं सभी देशों में बड़े बड़े हथियार बनाने में, यदि उन रुपयों का सदुपयोग नवनिर्माण में लगाया गया होता तो निश्चित रूप से ये धरती स्वर्ग बन गई होती। लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया। अभी अमेरिका की झीलों में एक दृश्य देखने को मिला कि वहां की झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में मरकरी पाया गया। पता किया गया तो पता चला कि आसपास की फैक्ट्रियों से मरकरी बह करके आता है और उन जल के स्रोतों में समाहित हो जाता है। लोगों ने ये सोचा था कि मरकरी है, स्थिर हो जाएगा, पर उस मरकरी का प्रभाव उन मछलियों पर पड़ा और उन्हीं मछलियों का भोजन वहां के लोगों ने किया। परिणाम स्वरूप कोई अंधा हुआ, कोई अपंग हुआ। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। आज न कहीं जल शुद्ध रह गया, न वायु शुद्ध रह गई, न धरती में वो तत्व रह गया। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भगवान ने मनुष्य को इसलिए भेजा था कि वो दुनिया को और सुंदर बना सके और श्रेष्ठ बना सके, पर दोस्तों हमने इस दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने इस दुनिया के नवनिर्माण में सहयोगी की भूमिका निभाने के बजाय हमने इसमें बाधा उत्पन्न की है और हम बाधक बने हैं। भगवान का युवराज कहा जाता है मनुष्य को, भगवान का राजकुमार कहा जाता है मनुष्य को, और भगवान ने विशेष योग्यता, विशेष प्रतिभा, विशेष सामर्थ्य देकर के मनुष्य को इस दुनिया में भेजा था, इस उद्देश्य से, इस उत्तरदायित्व से कि वो इस धरती को और भी अधिक सुंदर बना सके, और भी अधिक संपन्न बना सके, और मनुष्य मनुष्येतर प्राणियों का उत्थान कर सके, उनकी देखभाल कर सके, वृक्षों को वो बढ़ा सके, पेड़ पौधों का सम्मान कर सके, प्रकृति का सम्मान कर सके। पर परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। आज की मानवता ने अपने उत्तरदायित्व से अपना मुख मोड़ लिया और वो विलासिता में, लिप्सा में, अधिक संचय करने की प्रवृत्ति में अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। और परिणाम ये हुआ दोस्तों कि आज हम विनाश के कगार पे खड़े हैं। यदि आज हम वापस लौटना भी चाहें तो मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो मनुष्य कितना भी सामर्थ्यवान हो, वो कुछ भी कर नहीं सकता। उसके हाथ में, उसके वश में कुछ रहता नहीं है। आज आप देख सकते हैं यहां पर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसका परिणाम जो भी है वो तो आप देख ही रहे हैं, पर इससे बचने के लिए कोई किसी को उपाय नहीं सूझ पड़ता। हर व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने आप को ठहराने में, अपने आप को स्थिर करने में, अपने आप को रोकने के लिए विवश है, मजबूर है। वो कुछ कर नहीं सकता। कितना भी संपन्न राष्ट्र हो, बड़ी बड़ी महाशक्तियां, उनकी हालत तो और भी खराब है। इसलिए दोस्तों हमें अपने उत्तरदायित्व को समझने की आवश्यकता है।
हमको भगवान ने इसलिए भेजा था कि हम इस धरती को और भी श्रेष्ठ बना सकें। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि यदि इस धरती से मनुष्य नाम के प्राणी को 50 वर्षों के लिए हटा दिया जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन दिनों देखने को मिल रहा है। मात्र 1 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ है और 1 महीने के लिए सारे प्राणी तो कहना ठीक नहीं होगा, मनुष्य योनि के जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने घरों में कैद हुए हैं। और उसका परिणाम ये निकला है कि गंगा यमुना आदि नदियां जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात भी पवित्र नहीं हो सकी, शुद्ध न हो सकी, आज उनके जल में वो शुद्धता देखने को मिलती है। जहां कहीं शराब पी करके हजारों दुर्घटनाएं इस देश में होती थीं, आज हम उन दुर्घटनाओं से बच जा रहे हैं, आज हम उन दुर्घटनाओं से उबर चुके हैं। जहां चारों तरफ विषैली हवा ही देखने को मिलती थी, विषैली हवा में ही लोग जीवन जीने के लिए विवश थे, आज चारों तरफ शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण बना हुआ है। एक समय था जब सारे जानवर भय ग्रसित होकर के छुप छुप करके अपना जीवन बिता रहे थे, आज वो सारे जानवर निश्चिंत होकर के सड़कों पर टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में मनुष्य की क्या आवश्यकता है इस समाज को, इस दुनिया को? कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य को ही आवश्यकता है इस प्रकृति की, इस जल की। लेकिन मनुष्य ने किया क्या? इस प्रकृति को विवश कर दिया अपना प्रकोप दिखाने के लिए। हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, हमने जल का शोषण किया, हमने धरती पर उत्खनन करके उसके तत्वों को निकालकर इस पृथ्वी को खोखला करने का प्रयास किया। साथियों, अपने उत्तरदायित्व को समझने की आवश्यकता है। एक ऐसी भी परंपरा है कि जब कहीं का राजा और मंत्री अपने उत्तरदायित्व निभा न सके तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। बिल्कुल वही स्थिति आज भी है। इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का उत्तरदायित्व मनुष्य को था, पर मनुष्य ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो भगवान ने उसको उसके पद से हटा करके यहाँ का शासन भार प्रकृति के हाथों में दे दिया और अब प्रकृति अपने हिसाब से इस दुनिया को चला रही है। बिल्कुल यही देखने को मिलता है। आज की इस परिस्थिति में किसी पेड़ पौधे को कोई परेशानी नहीं है, किसी अन्य जीव जंतुओं को कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई परेशान है, यदि कोई अभाव महसूस कर रहा है, कोई विवश है, कोई मजबूर है, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही है। अभक्ष भोजन करने का परिणाम ये निकला, अमानवीय व्यवहार करने का परिणाम ये निकला कि आज सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य विवश है। ऐसी परिस्थिति में जब विकट परिस्थितियां इस स्तर तक पहुंच जाएं कि मनुष्य के पास कोई रास्ता न सूझ सके, तो फिर भगवान का वो वचन ही याद आता है जो उन्होंने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस दुनिया में संकट बढ़ेगा, विपत्ति बढ़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, तो फिर वो परम चेतना इस धरती पर आएगी और आकर के निश्चित रूप से इस धरती को फिर से उबारेगी। हर बार आकर के ऐसा किया है, उस परम सत्ता ने इस बार भी करेगी। इस बात का हम सबको विश्वास करना चाहिए और उसमें सहयोगी बनते हैं इस धरती पर रहने वाली वो जागृत आत्माएं। अभी ये संकट आया है, ये विकट स्थितियां हमारे बीच में आई हैं, तो परिस्थितियां कैसी भी हों पर मन स्थिति के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। जो कायर हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, वो इस विकट परिस्थिति में दुबक करके अपने घरों में बैठ चुके हैं, वो इस परिस्थिति में दम तोड़ सकते हैं। पर जो पुरुषार्थी हैं, जो साहसी हैं, जो विवेकवान हैं, वो इस परिस्थिति से उठ करके लड़ना चाहते हैं, इस परिस्थिति को एक अवसर की तरह अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं और इसको यदि वो अपना अवसर समझते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आज हम भी जागृत आत्माओं की तरह उभर करके सामने आए और इस विकट परिस्थिति में मानवता का सहयोग करें। यही हम सबकी जिम्मेदारी है, यही हम सबका उत्तरदायित्व है। राम रावण के युद्ध में भी बहुत से जागृत आत्माएं नरवानरों के रूप में सम्मिलित हुई। महाभारत के युद्ध में पांडव ग्वाल बालों के रूप में वो जागृत आत्माएं आई। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी वो जागृत आत्माएं अनेकानेक रूप में सम्मिलित होकर के सामने आई। आज हम सबको भी आवश्यकता है कि हम भी जागृत आत्माओं की तरह अपने आप को जगाएं और इस संकट से लड़ने के लिए
कुछ न कुछ अवश्य करें। बहुत सी जागृत आत्माएं अपने अपने क्षेत्रों में विशेष और अनूठा अनुकरणीय कार्य कर भी रही हैं। हम लोग भी यहाँ बनारस में 800 से 900 पैकेट प्रतिदिन भोजन का बना करके गरीबों को वितरित कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन के निर्देशन में, प्रशासन के मार्गदर्शन में आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में यत्र तत्र यथा योग्य, यथा सामर्थ्य कुछ न कुछ अवश्य कर रहे होंगे। पर जो नहीं कर रहे हैं, अब भी समय है। समय बीत जाने पर सिर्फ पछताना ही पड़ता है साथियों। इसलिए उठें, जागें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके इस समाज के लिए कुछ अवश्य करें। यदि आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो अन्न का ही दान करें, जिससे कि गरीबों तक भोजन पहुंचाया जा सके। कुछ लोग मास्क आदि बना करके उसका मुफ्त में वितरण कर रहे हैं, लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और वास्तव में आज की जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को देख करके लगता है कि अब इस समाज को प्रवचन देने वालों की आवश्यकता नहीं है। अब इस समाज को संगीत और सुनाने वालों और नृत्य दिखाने वालों की आवश्यकता नहीं है। अब इस समाज को आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ सेवा करने वालों की। सारे पदाधिकारी, सारे विभाग के लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, पर वास्तव में जो समाज के सच्चे सेवक हैं, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पुलिस के हमारे भाई, वो सेना के जवान जो समाज की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, आज उनकी उपयोगिता और अत्यधिक बढ़ गई है। और वो जागृत आत्माओं की तरह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रही हैं। पर उनके साथ साथ हम सबका भी कुछ विशेष उत्तरदायित्व है, कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं। हमें भी अपने स्तर से इस कठिन समय में सबका सहयोग करना चाहिए। आज कला बिखेरने का नहीं दोस्तों, करुणा बिखेरने का समय है। आज प्रतिस्पर्धा में जीने का नहीं, परिष्कार में जीने का समय है। आज प्रतिस्पर्धा को हम नेग्लेक्ट करें और परिष्कार की ओर बढ़ें। अपनी संवेदना को जागृत करें, सब में भगवान का अंश समझें और सब में अपना ही स्वरूप देख करके सेवा भाव में जुट जाएं। इसी में हम सब की बुद्धिमानी है। समय बीत जाता है तो फिर बाद में पीछे पछताना ही पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। जब इस देश में जेल भरो आंदोलन चल रहा था तो बहुत से लोगों ने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया और जेल में जाने के लिए, अपने देश की आजादी के लिए अपना योगदान देने का मन बनाया। पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो परिवार के कहने के कारण, अपने मनोबल की कमी के कारण, आत्मबल की कमजोरी के कारण अपना नाम नहीं लिखा सके थे। और परिणाम ये निकला कि समय बीता, देश आजाद हुआ। उन सब लोगों को चिन्हित किया गया कि किन किन लोगों ने जेल भरो आंदोलन में अपना नाम दिया था। बाद में उनको सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाने लगी। पर जो लोग उस समय को गंवा चुके थे, उनके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं था। निश्चित रूप से हम सब भी इस महामारी से, इस संकट से अवश्य उबरेंगे। हमारी जीत अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मानवता के साथ अंतरिक्ष की दैवीय शक्तियां हैं और वो इस संकट से अवश्य इस मानवता को उबारेंगी। पर इसमें एक जागृत आत्माओं की तरह यदि हमने अपनी भूमिका न निभाई तो हम सब पछताने के सिवा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हम दो तरह से इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। यदि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, शरीर से कुछ नहीं कर सकते, अपने आर्थिक सहयोग कुछ नहीं कर सकते, अन्न वगैरह का दान नहीं कर सकते, तो हम कम से कम अपने स्थान पर बैठ करके सामूहिक प्रार्थना तो अवश्य कर सकते हैं। सामूहिक भावना तो अवश्य जोड़ सकते हैं और उस प्रार्थना में ये परमात्मा से निवेदन तो अवश्य कर सकते हैं दोस्तों कि इस संकट से इस धरती को अवश्य उबारा जाए। ये परिस्थितियां अत्यंत विकट हैं। भले ही 3 मई तक लॉकडाउन खत्म हो जाए, परिस्थितियों को फिर से बनते बनते वक्त लगेगा और मैं समझता हूं कि 2020 का पूरा समय इसमें लग सकता है। हम फिर से अपनी वापस उसी स्थिति में आ सकें जिस स्थिति में ये देश कार्यरत था, ये दुनिया चल रही थी। तब तक हमें कुछ न कुछ जागृत आत्माओं की तरह सहयोग करने की आवश्यकता है। हम कुछ नहीं कर सकते तो सामूहिक प्रार्थना हम सभी कर सकते हैं। आप सब ने यदि जाना होगा तो हर जगह इस बात का प्रमाण मिलता है। रावण का आतंक बढ़ा, आसुरी प्रवृत्तियों का आतंक बढ़ा तो धरती ने यहाँ के मनुष्यों को लेकर, देवताओं को लेकर, सभी परिजनों को लेकर के सामूहिक पुकार लगाई थी परमात्मा से और परमात्मा को आने पर विवश होना पड़ा था।
उसी प्रकार जब इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी दोस्तों, तो रमण महर्षि, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस, ये 3 विशेष योगी ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लिया था, पर अपने स्थान पर बैठ करके इन्होंने अतिमानस की साधना की थी, विशेष प्रार्थना की थी, सामूहिक प्रार्थना की थी, और जिसके प्रभाव से इस धरती पर अनेकानेक दुर्लभ आत्माओं का जन्म हुआ, और उन दुर्लभ आत्माओं ने ही अपने पुरुषार्थ से इस पूरी दुनिया को, पूरे भारत को आजादी दिलाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम सब भी यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये प्रार्थना हम अवश्य कर सकते हैं, और हमें इसकी आवश्यकता है। करने की क्या, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों? हमारे गायत्री परिवार के करोड़ों परिजन इस साधना में सम्मिलित हो रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप प्रतिदिन शाम को 6:20 पर जहां कहीं भी हो, जिस भी कार्य में हो, उस कार्य को छोड़ करके अपने स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाएं। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, अपनी परम सत्ता को स्मरण करें। यदि संभव हो सके तो एक दीपक प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात देवी शक्तियों का आवाहन करें। यदि दीपक प्रज्वलित करने की संभावना न हो तो नेत्र बंद करके अपने स्थान पर बैठें और पूरी एकाग्रता के साथ 24 बार मध्यम गति से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें, और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो, उस ऊर्जा को आप अंतरिक्ष में उछाल दें, इस भाव के साथ कि दैवीय शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को इस महामारी से उबारें, और ये संकट हमसे कोसों दूर चला जाए। हमारी धरती फिर से नवनिहाल शिशु की तरह खिलखिलाने लगे, चमकने लगे। ये जो उदासी छाई हुई है, जो निराशा है, जो हताशा है, वो सब कुछ मिट जाए, समाप्त हो जाए। मित्रों, निश्चित रूप से इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। हर बार देखने को मिला है, इस बार भी देखने को मिलेगा। 1970-71 के आसपास जब स्काईलैब धरती की तरफ से तेजी से टूटता हुआ तारा गिरने की संभावना थी, तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र की ही सामूहिक साधना कराई थी, और परिणाम स्वरूप हम उस आपदा से इस पृथ्वी को बचा सके थे। तो आज भी हम एक गिलहरी का प्रयास अवश्य करें। गिलहरी जानती थी कि उससे समुद्र पटने वाला नहीं है, पर उसके छोटे से प्रयास ने उसको अमर बना दिया। उस इतिहास में उसका नाम हम सब पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं। जटायु ये जानता था कि वो रावण का वध नहीं कर सकता, पर उसके छोटे से प्रयास ने राम की ही भांति उसको भी श्रद्धास्पद बना दिया। हम सबका भी ये छोटा सा प्रयास निश्चित रूप से इस संकट से उबारने में मदद करेगा। संभव हो तो आर्थिक सहयोग करें, और यदि न संभव हो सके तो अनाज इत्यादि को ही प्रदान करें। ये भी संभव न हो सके तो हम सब अवश्य सामूहिक प्रार्थना में हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें। ठीक 6:20 पर अपने स्थान पर बैठें और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए इस समाज के कल्याण की भावना से निश्चित रूप से हम प्रार्थना करें। और दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। 2-4 दिन पहले ही कुछ पंक्तियां हमने लिखी हैं, उनका कुछ संदेश है। इस जग के लिए प्रत्येक घटक प्रकृति का कुछ न कुछ करता है, और वास्तव में हम सबको भी करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, नदी, वृक्ष, पेड़ पौधे, वायु, सब कुछ समाज को देते ही रहते हैं। पालतू जानवर भी समाज को देते हैं, पर जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे सामर्थ्यवान है, वो मनुष्य इस समाज को देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ समाज से लेता रहता है। इस कविता की पंक्तियों से इस बात को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में हम सब समाज के लिए कुछ करें, इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबका उत्तरदायित्व है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नदियां न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। नदियां न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। सागर से लेकर धरती को
जल देता रहता बादल। धरती भी अपनी छाती चीर के सबको देती अन्न और जल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। जीवन बीत रहा हर पल। सूरज हमें प्रकाश है देता, चंदा शीतलता देता। सूरज हमें प्रकाश है देता, चंदा शीतलता देता। प्राणवायु मिलती है पवन से, पुष्प मनोहरता देता। पलने वाले पशु भी देकर करते हैं निज जन्म सफल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। देने वाला देव कहाता, अतः सभी जन देव बने। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान ही दें। उसी मधुर मुस्कान से ही शिशु राज करे सबके दिल पर। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। धन अनाज और वस्तु दान कुछ पल ही काम आता है। समय दान और ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अहंकार और स्वार्थ पूर्ति हित दान सदा होता निष्फल। अहंकार और स्वार्थ पूर्ति हित दान सदा होता निष्फल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। जीवन बीत रहा हर पल। देने वालों की ही पूजा होती है और लेने वालों से लोग दूर भागते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ किया है और उनको समाज ने श्रेय दिया है, सम्मान दिया है। आप सभी से निवेदन है, इस संकट की घड़ी में आप भी चुपचाप बैठकर समय न गंवाएं, इन बातों पर विचार करें। न कुछ कर सकें तो सामूहिक प्रार्थना अवश्य करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।